नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र एक बार फिर अवधि पूरी होने से पहले ही खत्म हो गया है। बीते साल से लेकर इस मंगलवार तक हर सत्र के दौरान ऐसा ही हुआ। हर बार कोरोना के असर का खौफ बताकर सत्र की अवधि कम कर दी गई। ये फैसले बाकायदा विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में लिए गए, जिनमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं। इन बैठक कक्षों के बाहर भले ही अपोजिशन सत्र समय से पहले खत्म करने का विरोध करे, लेकिन बैठक के लिए गए इस संबंधित निर्णयों को लेकर उसके मेंबरों की तरफ से कभी कोई तगड़ा विरोध बैठक के अंदर नहीं दिखाई दिया। कुल मिलाकर लगभग हर एक मौके पर ऐसे में मामला मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी जैसा हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर होता है। उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय होना तो दूर, चर्चा तक सदन के फ्लोर पर नहीं हो पाती, जबकि ये विषय होते हैं जिनसे आवाम की समस्याओं सहित उनसे जुड़े कई अहम मामलों का समाधान होना होता है। क्योंकि विधानसभा सत्र समय से पहले खत्म हो जाता है, इसलिए अधिकांश ऐसे मसले अधर में ही लटके रह जाते हैं। यकीनन कोरोना से बचाव के जतन बहुत जरूरी हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा में न उठ पाने वाले कई विषय तो बहुत आवश्यक होते हैं। उनके पीछे की वजह अलग अलग होती है। सत्र की अवधि को लेकर होने वाली इन परिस्थितियों पर ही आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को ही खत्म हो गया। वैसे तो इसे 26 अप्रैल तक चलना था, लेकिन राज्य में कोरोना के एक बार फिर बड़े प्रकोप को देखते हुए सत्र को बीच में ही पूरा करने की बात तय कर ली गई। जाहिर है कि अब सदन के वो विषय अधर में लटक गए जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और जिन पर इस सत्र में चर्चा या फैसला होना था। और यदि अगले सत्र में भी ऐसी ही स्थिति बनी तो फिर राज्य की आवाम के लिए स्थिति और दुखद हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे जनता की आवाज पर ग्रहण लग जाता है। स्वस्थ लोकतंत्र और अच्छे शासन के लिए विधानसभा की अधिक से अधिक बैठकें होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। फिर ऐसा ना हो पाने के कारण चाहे जितने भी जेन्युइन गिनाए जाएं, उन पर सवाल भी उठते हैं। कमलनाथ सरकार का पहला विधानसभा सत्र कोरोना की दलील देकर आनन फानन में खत्म कर दिया गया था। शिवराज के आने के बाद भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। कमलनाथ के समय भाजपा ने सत्र की अवधि घटने पर आरोप लगाए थे और शिवराज सरकार के कार्यकाल की ऐसी ही घटना पर भी प्रश्न उठाए ही जा रहे हैं। लाख टके का एक सवाल भी उठ रहा है कि राज्य में बीते साल कोरोना की भयावह असर के बीच 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। दोनों ही दलों की रैलियों और सभाओं में हजारों लोग जमा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, लेकिन तब इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में विधानसभा की बैठकें कम होने को लेकर अखरने वाला भाव उठना स्वाभाविक है। कोरोना का बढ़ता प्रभाव और पूरे देश से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसी सूरत में यदि पक्ष और विपक्ष की सहमति से विधानसभा का सत्र आगामी निर्देशों तक स्थगित, क्योंकि कई माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री कोरोना की चपेट में होकर इन दिनों क्वारंटाइन हैं। कर्मचारियों में भी लगभग यही बातें सामने आ रही हैं। तो स्थिति भयावह हो उसके पहले इस तरह के निर्णय अपनी स्थिति को रोकने में मददगार साबित होंगे। अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई है और चर्चा के साथ ही क्रम आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में खासतौर से सीमावर्ती महाराष्ट्र के जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, वहाँ एक आशंका के चलते साथ ही इंदौर और भोपाल में फिर से कोरोना का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भोपाल में चूँकि सारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा के भी 5 सदस्य और अधिकारी, वहाँ कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। इसके कारण कोरोना के चलते अगर ये इस बार की भी जो बैठकें हैं वो कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से जब दोनों दल या सभी दल मिलकर के सर्वदलीय बैठक में तय होता है, उसके अनुसार ही तय होती है कि हमारी विधानसभा की कार्रवाई कैसी होगी। लोकतंत्र में लोक यानी आम जनता के साथ तंत्र के ऐसे मजाक वाकई गंभीर विषय हो जाते हैं।
इस चर्चा का विषय विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति या सर्वदलीय बैठक के फैसले पर सवाल उठाना नहीं है, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि यदि विधानसभा में ही जनता से जुड़े विषय कम बैठकों के चलते दबकर रह जाएंगे, तो फिर तमाम महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं का क्या होगा। जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो जनता की उम्मीदें भी जाग जाती हैं कि शायद अब उनकी आवाज को सदन में कोई न कोई तो उठाएगा। जनता की परेशानी से जुड़े मुद्दे सदन में गूंजेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। विकास के मुद्दे पर सवाल उठेंगे तो प्रदेश में विकास रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन प्रदेश की राजनीति ही कुछ ऐसी हो गई है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दे कम ही सुनाई देते हैं। ऊपर से सत्र छोटे और समय से पहले स्थगित करने की परंपरा सी बन गई है, जिससे जनता की उम्मीदों पर बार बार पानी फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस कार्यक्रम में। दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने लंबे समय तक विधानसभा की कार्रवाइयों को देखा है, वहाँ की रिपोर्टिंग को देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब विधानसभा के फ्लोर पर आम जनता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बचते नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से विधानसभा के सत्रों को छोटा किया जा रहा है बार बार, और यदि हम अभी देखें इन पिछले 1-2 साल में, तो एक तरीके से कहें कि केवल औपचारिकता के लिए या केवल नाम मात्र के लिए एक बाध्यता है कि विधानसभा का सत्र बुलाना, इसलिए बाध्यता को पूरी करने के लिए एक दिन का सत्र बुला लिया जाता है। कभी औपचारिकता निभाने के लिए विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें दूसरे राज्यों में, तो वहाँ पर विधानसभा के सत्र चल रहे हैं। चुनाव देखें यदि कोरोना काल में, तो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चल रही है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों होता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के फ्लोर पर आम जनता से चर्चा के मुद्दों पर चर्चा के बजाय कोरोना की चर्चा ज़्यादा होती है? ये जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का जिस तरह की सत्र को लेकर अवधारणा रही है, वो मिनिमम 100 डेज की रही है कि कम से कम 100 दिन चलना चाहिए जी। और ये 80 के दशक में 100 दिन से यदि कम सत्र चलता था तो लोगों को जो है इस पर विपक्ष उंगली भी उठाता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और सारी चीजें हैं, तो जो विधानसभा जो है पूरी तरह से केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह गई है। खासकर मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे ना कि विपक्ष जो है जो मुद्दे भी उठाता है और सत्ता पक्ष उन मुद्दों को जिस तरह से अनदेखा करती है, दोनों का ऐसा लगता है कि दोनों गंभीर नहीं है। जो सदन है वो इस बात के लिए भी है कि जन समस्याएं, जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। सरकार की दिलचस्पी अपना विधायी कार्य निपटाने में ज्यादा रहती है कि उसे जो कानून बनाना है वो कर लिया जाए। हम ये कोरोना काल को छोड़ दें तो पुराना भी जो पिछले 2003 के बाद से जो स्थितियां हैं जी, वो सत्र कभी पूरा जो निर्धारित तारीख तक चलता नहीं है। आप ये कह लीजिए कि जो है सरकार चलाना नहीं चाहती या मुद्दों से भागना चाहती। जब भी शोरगुल की स्थितियां होती हैं तो सरकार हल्ले में जो बजट पास करा लेती है, हल्ले में विधेयक पास करा लेती है शोरगुल में। ये जो है अच्छी संसदीय प्रणाली नहीं कही जा सकती, क्योंकि यदि कोई कानून जनता के लिए बन रहा है तो उसकी खामियां और खूबियां वहां लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही नहीं आ रही, इसलिए हम ये देखिए ना कि जो कानून बनता है उसको लेके बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती जी, बिल्कुल। क्योंकि उस पर ही डिस्कशन नहीं होता है। तो ये स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं और कोरोना के कारण तो और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी, दिनेश जी ने बड़ी सही बात कही है भटनागर जी। कोरोना के कारण तो सत्र को आड़ लेकर छोटा भले किया जा रहा हो, लेकिन विधानसभा या संसद के फ्लोर पर जिन विधेयकों को पारित किया जाता है उन पर चर्चा नहीं होती, तो आम जनता तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो कृषि संबंधी जो 3 कानून हैं जिसको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, और सरकार कह रही है कि वो कानून किसानों के हित के हैं, लेकिन किसानों तक वो बात पहुँचाई नहीं जा सकी क्योंकि फ्लोर पर चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल सही बात है। भटनागर जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में कहूँ यदि सबसे बड़ा सत्र यदि हम पिछले 4-5 सालों के आंकड़े देखते हैं तो 2016 में हुआ था बजट सत्र 22 दिन का।
उसके बाद से चाहे भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई हो, सत्र की घोषणा जरूर होती है लेकिन बैठकें नहीं हो पाती हैं। तो क्या कारण आपको दिखाई देता है कि अब वाकई जनता के मुद्दों से बचना चाह रहे हैं सत्ताधारी दल? क्योंकि आंकड़े गवाह हैं इसी मध्य प्रदेश के भटनागर जी की, इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में 45 दिन तक भी चर्चा हुई है बजट सत्र के दौरान। और 2003 में उमा भारती की सरकार जब बनी थी तब भी 29 दिन लगातार बजट सत्र चला था। शिवराज सरकार में भी कई दिनों तक कई बार ऐसे मुद्दे हुए, 21 दिन 22 दिन बजट सत्र चला है। लेकिन अब जाकर बैठकें 1, 2, 3, 4, 5, 10 इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। देखिए प्रभु, कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो 1 साल होने जा रहा है, इसका तो हम समझ सकते हैं कि ये कोरोना का इफेक्ट है। लेकिन जैसा दिनेश जी ने कहा, मैंने वो विधानसभाएं कवर की है जब सुबह साढ़े 10 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग कवर करते थे। और विधानसभा को कवर करने का एक अपना अलग आनंद होता था, क्योंकि विपक्ष भी इतनी तैयारी से होता था। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर 3-3 घंटे का समय है तो वो चर्चा के लिए बढ़ाया जाता था, वो मैंने देखा है। लेकिन पिछले 15 सालों में बीजेपी सरकार में है, उसी बीजेपी का परफॉर्मेंस जब वो विपक्ष में थी तो विधानसभा में बहुत शानदार था। लेकिन जब वो सरकार में आ गई तो उसकी भी इच्छा कभी सदन को चलाने में ज़्यादा नहीं रही। जबकि दिग्विजय सिंह के 10 साल में दिनेश जी 100 बैठक की कह रहे हैं, तो मैंने 100 बैठक तो नहीं देखी, लेकिन 75 बैठक तो मैंने जरूर देखी साल के अंदर, कि कम से कम 75 बैठक होती थी। श्रीनिवास तिवारी के समय में बजट सत्र बहुत लंबा होता था, शीतकालीन सत्र होता था, मानसून सत्र होता था। ये 3 सत्र तो बहुत महत्वपूर्ण होते थे और जनता से जुड़े सब्जेक्ट पूरी ताकत के साथ विपक्ष भी रखता था, सरकार भी चर्चा से नहीं कतराती थी। लेकिन पिछले 15 सालों में हम देखेंगे तो ये कोई पहला मौका नहीं है, तो कोरोना काल है। लेकिन पूरे दौर में आपने जरूर उमा भारती का जिक्र किया कि उमा भारती के समय एक बार 29 दिन चली, 22 दिन। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो 22 दिन से ज्यादा का सत्र होगा और 22 दिन में खत्म हो गया होगा। क्योंकि मुझे याद है बीजेपी की सरकार में एक भी सत्र अपनी निर्धारित समय अवधि तक नहीं चला पूरे 3 साल के कार्यकाल में। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई 15 महीने, तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार का भी हाल यही था। और जब बजट सेशन की नौबत आई तो सरकार ही गिर गई थी, हमने देखा है। तो कमलनाथ को अब हम इस बारे में कोई ज्यादा दोष दे नहीं सकते। भटनागर जी, मान लें कि कमल दल पार्टी पे जो कांग्रेस के कई नेता आरोप लगाते हैं कि वो विधानसभा चलाना नहीं चाहती है, विधानसभा में चर्चा नहीं चाहती, वो आरोप जायज है। कमलनाथ जो सरकार, वो कमल नाम की आई थी, वो भी उसी रास्ते पर चलते रहे। कमल दल और कमलनाथ दोनों एक ही हो गए विधानसभा चलाने के मामले में। देखिए, अभी जिस तरह से सत्र स्थगित करने में सहमति दी है कांग्रेस ने, और उसके पहले जो एक और इशू हुआ था इसी सरकार में, जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ थे और वो सरकार में डॉक्टर गोविंद सिंह विरोध करते रह गए और कमलनाथ जी ने सहमति दे दी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहता है। दूसरी बात, विपक्ष के अंदर एक विपक्ष की भूमिका भी सरकार के अलावा सदन चलाने में जरूर होती है, कि विपक्ष अच्छा होमवर्क करता है सरकार को घेरने के लिए, बहुत प्रभावशाली तरीके से वहाँ सदन में घेरा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की ये कमजोरी पूरे 15 सालों में भी हमने देखी और अभी भी हम देख रहे हैं। दिनेश जी, एक बड़ा रोचक प्रसंग है इस पूरे मामले को लेकर, जो आज विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। आखिरी दिन आज, जो यदि हम कहें कि आज का आखिरी दिन मान लिया जाए, तो जितने भी विभागों की चर्चा थी वो एक साथ पारित कर दी गई। मान लिया गया कि वो सब पारित हैं और बजट पूरा पारित कर दिया गया। लेकिन इसके पहले कि यदि कल का घटनाक्रम बताएं, तो कल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी जब, तो संसदीय कार्य मंत्री ने कोरोना का जिक्र किया कि उन्हें कोरोना फैलाया, कई हमारे सदस्यों को कोरोना हो गया है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उनने खड़े होकर उस बीच में कहा कि हमारे नेता जो है, नेता विपक्ष, वो आज बाहर हैं, वो कल आएंगे भोपाल, तो उसके बाद बैठकर इस विषय पर चर्चा कर ली जाए कि विधानसभा का सत्र कितने दिन चलाया जाए। तो क्या आप बिल्कुल प्री प्लान तरीके से, यदि कहें प्री प्लान तरीके से विधानसभा के सत्र को खत्म करने के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों बिल्कुल एकाकार होकर निर्णय लिया गया, और जो बुधवार को खत्म होने की तैयारियां थी वो मंगलवार को ही विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में दमोह का उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, राजनीतिक दल वहां पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में बंगाल के चुनाव में चाहे कांग्रेस के नेता हों, कमलनाथ हों, या शिवराज सिंह चौहान हों, या भाजपा के अन्य नेता हों, वो लगातार जा रहे हैं, चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव, जो आम आदमी से जुड़े हुए चुनाव हैं, उनको भी कोरोना की आड़ में या कोर्ट के जो डिसीजन है उसके आधार पर वहाँ पर सही ढंग से पैरवी ना की गई हो, जो भी कारण रहा हो, उसको भी टाला जा रहा है। पंचायत के चुनाव भी टाले जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े चुनाव हैं उसको लेकर तमाम दल के नेता सक्रिय हैं और लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़े सवाल से बचते हैं।
देखिए वो जी, जो मजबूत सरकार हम उसे मान सकते हैं जो विधानसभा या संसद में पूरे जो भी निर्धारित अवधि है उसको फेस करे। आप देखिए कि पहले जो मिली जुली सरकारें हुआ करती थी वो सोचती थी कि यदि फ्लोर क्रॉस कर दिया किसी ने तो सरकार गिर जाएगी। मजबूत सरकारों को ये डर नहीं होना चाहिए। पहले जो सरकारें थी वो इसी बात से कि कोई फ्लोर क्रॉस करने से किसी को बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि मध्य प्रदेश में तो फ्लोर क्रॉस करने के उदाहरण बहुत सारे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमें अपनी जो विधायी कार्य है सरकार सोचती है इसकी औपचारिकता पूरी करो और भाग लो, क्योंकि जो मुद्दे आप जैसे बजट की यदि मजबूरी नहीं होती तो शायद अधिसूचना भी जारी नहीं होती। पिछली बार जैसे बजट अध्यादेश से कर दिया था, इस बार क्योंकि जब अध्यादेश से कर दिया तो बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आई जिसको सरकार की मजबूरी था, इसीलिए इन्होंने तुरंत में आपने जो प्रोग्राम था, ऐसा थोड़ी थी कि सुबह मीटिंग हुई, आपने जो एजेंडा है, आप जो विनियोग विधेयक पे पारित करते हैं, विभागों की चर्चा है, 1-2 दिन का तो समय रहता है। ऐसा एकदम भागने की जरूरत क्या? जब आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, विधानसभा में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा यदि आप विधानसभा में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखिए ज्यादातर क्या हो रहा है कि आपको किसी की ड्यूटी बंगाल लग गई, यदि मुख्यमंत्री को 5 राज्यों में कहीं चुनाव प्रचार करने जा रहा है, उनके लिए ये सुविधाजनक नहीं है ये सत्र। वैसे भी आप देखिए जो पुराना एक सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे वो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश, लेकिन सब जो सत्रों का साइज है इन्हीं के कार्यकाल में सबसे छोटा होता जाता है, इसके लिए सबसे कम होता जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना लंबा टेन्योर है। और जो राजनीतिक कैलेंडर है आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है। आपको आप ही की सरकार केंद्र सरकार में, तो कहीं ना कहीं से ये जो है साइट इंफॉर्मेशन की भी कमी सरकार के पास है कि क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है जिनके कारण हमको जो है सत्र को छोटा करना पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव पता था सरकार को कि होना है, इसीलिए नगरोदय कार्यक्रम रखा, बहुत सारी चीजें रखी, आपने बजट तुरंत पारित किया कि जो है नगरीय निकाय के चुनाव के लिए पैसा पहुंच जाए। तो जो आपकी प्राथमिकता जिस तरह से आप तय करते हो उस तरह से प्लान करते हैं। यहाँ प्राथमिकता में बहुत सारी चीजें सरकार ने नजरअंदाज की। अब कोरोना का एकदम जो फिगर बढ़ा है तो उसका एक आड़ ली जा रही है ताकि जो है इसका जो कलंक है सरकार के माथे पे ना आए और विपक्ष के माथे पर फोड़ दिया जाए। जैसे कह रहे ना कि सर्वदलीय राय है, हमेशा ही सरकार जो चाहती है वही सभी दलों की राय होती है, वो तो यस मैन की तरह ही होती है कार्य मंत्रणा समिति, तो उसमें हाँ कर देते हैं लोग। भटनागर जी, कार्य मंत्रणा समिति यस मैन होती है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकती है, नेता राजनीतिक दल का हो सकता है, लेकिन निर्वाचित विधायक या सरकार चलाने वाले मंत्री ये तो आम जनता के पैरोकार हैं। और खासकर मंत्रियों की बात करें वो तो शपथ ही लेकर इसलिए आते हैं कि जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के मुद्दों का समस्याओं का समाधान करेंगे। तो फिर जनता से जुड़े प्रश्न क्यों नहीं विधानसभा में होने दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं उसके लिए समय देते हैं? जबकि यही राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो सब एक मंच पर अगल बगल में बैठे दिखाई देंगे, एक माला में 100-150 नेता दिखाई देते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। विधानसभा में एक सीट छोड़कर बैठ रहे हैं आप, पूरी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं, जैसे दिनेश जी बता रहे हैं, बाहर जांच होती है, बाकायदा कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है उनका, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर बैठकर आप शांति से प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाने से बचना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा दिनेश जी ने कहा है कि इन राजनीतिक दलों का अपना राजनीतिक एजेंडा सेट है, उन्हें जनता से बहुत ज़्यादा, जनता इनको चुनती जरूर है लेकिन इनके जनता के प्रति सरोकार क्या है हमें साफ दिख रहा है, विधानसभा के अंदर दिख रहा है। मैंने विधानसभा में वो दौर भी देखा है, दिनेश जी को भी याद होगा, जब बजट सत्र में आमतौर पे काम रोको प्रस्ताव नहीं आता है, स्थगन प्रस्ताव नहीं आता, लेकिन हमने उस पर भी चर्चा देखी है, तात्कालिक महत्व के विषयों पर चर्चा देखी है। लेकिन अब ये जो सरकार है 15 साल में, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के 15 साल, 15 ये 2.5 साल की सरकार कमलनाथ और शिवराज जी की, तो पूरे 17.5 सालों में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार में ये सत्र अच्छे चलते थे और ख़ास करके मुझे लगता है उसमें श्रीनिवास तिवारी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था, प्लस विपक्ष का योगदान भी महत्वपूर्ण था, प्लस सरकार की इच्छा शक्ति भी थी। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो अब हम पिछले जो 15 साल है इसमें विधानसभा अध्यक्ष को देखेंगे यदि, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कोई अलग तेवर कभी सरकार से हट के नहीं दिखाया, विपक्ष ने कभी अलग तेवर नहीं दिखाया। बीच में थोड़ा समय जरूर अजय सिंह जी ने वो किया था, लेकिन
पूरी कांग्रेस उनके पीछे कभी रही नहीं जो ताकत से विरोध कर सके। इसी विधानसभा के अंदर जब ये नई विधानसभा बनी थी, इसका नाम इंदिरा गांधी के उस पर रखा गया था, तब बीजेपी ने जो यहाँ पर आंदोलन किया था, जिस तीखे तरीके से विरोध जताया था, वो 15 साल में किसी मुद्दे पे मैंने कांग्रेस का ऐसा विरोध नहीं देखा। धीरज जी, भटनागर जी जैसा कह रहे हैं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि विधानसभा चले, क्योंकि सरकार ने विधानसभा के जो सत्र हैं वो तो अब तारीखें उसकी तय कर दी कि इतने दिन का सत्र बुलाया जाए, कार्यक्रम जारी कर दिया, लेकिन सत्र चलाने से बचने का जो जिम्मा है वो विपक्ष क्यों निभाता है, जबकि वो तो जनता का सिपाही है, वो जनता का चौकीदार है विधानसभा के अंदर, वो क्यों सहमति के स्वर मिला देता है। और जब आपको अच्छे से याद होगा कि इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम जैसे मुद्दे पर सवालों के बाद व्यापम कांड सामने उजागर हुआ, इतना बड़ा कांड। ऐसे बहुत सारे घपले घोटाले हैं जो विधायकों के सवालों से उभर कर आते हैं कि कहीं पर पानी की पाइपलाइन बिछाने में कोई गड़बड़ी है तो उसको लेकर वो मुद्दे सामने आते हैं, जिस समस्याओं का, जनता की समस्याओं का हल होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मसले, जबकि इस बार प्रदेश में कहें कि बहुत सारे जो इलाकों में पानी ढंग से नहीं गिरा, अभी ओला पाला की बारिश हो गई है, अभी मौसम बरसात हो गई है, फसलें खराब हो गई, ये तमाम मुद्दे को दरकिनार करके और आम सहमति से सत्र को समाप्त कर दिया गया। देखिए प्रभु जी, विपक्ष का नेता कैसा है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी विधानसभा में दिलचस्पी कितनी है। विपक्ष का नेता, दिनेश जी माफ कीजिएगा मैं रोकना चाहूंगा, विपक्ष का नेता जो मध्य प्रदेश का है वो इस देश में सबसे योग्यतम विपक्ष का नेता है, जो केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहा, 40 साल का अनुभवी है। जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है विपक्ष के नेता को? जब तक सत्र चल रहा है, हर दिन सुबह 10:30 बजे से रात तक उसके पास कोई काम नहीं होता। जब आप विपक्ष में हैं तो विधानसभा का तो आप इंतजार करते हैं ना, विधानसभा से भागने का इंतजार नहीं करते। आप जमुना देवी का कार्यकाल याद करिए, इतनी आसानी से सरकार बच के नहीं जा सकती, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हुई, क्योंकि विपक्ष का नेता यदि अड़ जाए, तो हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने, जैसा आपने जिक्र किया कि उन्होंने वो विरोध कर रहे थे, लेकिन वो विपक्ष के नेता ने हाँ भर दी, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो विपक्ष के नेता की इच्छा होना चाहिए कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, तभी वो सरकार में वापस आएंगे। विधानसभा ही वो फोरम है जिसने बिजली सड़क को मध्य प्रदेश में 2003 में चुनाव का मुद्दा बनाया था। लालटेन का जो प्रदर्शन था, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किस तरीके से जो है विपक्ष में भूमिका निभा सकती, लेकिन कांग्रेस ही जो है उनको विपक्ष के मुद्दे ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा मुद्दा किस तरह से उठाना है, किस नियम के तहत हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं कि हमने आपकी आवाज उठाई। तो वो जो है विपक्ष के नेता में जो भी होते हैं कतार में, पहली पंक्ति के जो नेता कहलाते हैं, उन पहली पंक्ति के नेताओं को आप देखिए तो कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं या ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं। वाकई दिनेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है कि विधानसभा चले, वहाँ पर विपक्ष के नेता की ये जिम्मेदारी कि वो सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठे और जनता की आवाज़ को उठाएं। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय और इजाज़त नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो सत्र की बैठकों के दिन लगातार घटते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय इस लिहाज से है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कई तरीके से दूसरे राज्यों से घिरा होने के साथ अलग अलग तासीर का राज्य है। कहीं पर एक क्षेत्र की कोई समस्या है, दूसरे क्षेत्र की कुछ और समस्या यहाँ पर है। ये सारे मुद्दे, जनता की समस्याएं विधानसभा के फ्लोर पर उठती हैं तो जनता का कुछ ना कुछ भला होता है। लेकिन हम लगातार देखते जा रहे हैं कि विधानसभा की बैठकें कम होती जा रही हैं, ना तो सत्ताधारी दल की चिंता उस दिशा में है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, ना ही विपक्ष इसको संज्ञान ले रहा है। तो कम से कम विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो। अटेंशन में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादित टीवी।